सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों के खिसके टेंट। राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर लगी बैरिकेड को हटाया। किसानों का कहना, दिल्ली के अंदर जाने की मिले अनुमति। पहले की तुलना में बढ़े डेंगू के मामले। बढ़ते मामलों को लेकर बढ़ाई गई अस्पताल में बेडों की संख्या। डॉक्टर्स का कहना, लोग घरों में बरते सावधानियां। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दिख रहा है असर। रेड लाइट पर जनता कर रही है गाड़ी के इंजन को बंद। वॉलेंटियर का कहना, लोग कर रहे हैं कोऑपरेट। वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ा लेकिन रफ्तार हुई कम। डॉक्टर्स का कहना, डेंगू के मामले बढ़ने से वैक्सीनेशन हुआ कम। उम्मीद है जल्द ही वैक्सीनेशन रफ्तार में आएगी तेजी। जीटीबी अस्पताल के सिक्योरिटी कर्मचारियों ने दिया धरना। कर्मचारियों का कहना, 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। वेतन न मिलने पर तेज किया जाएगा धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग को हटाना और टेंट को खिसकाना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद बैरिकेडिंग हटाने के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रास्ता तो हमने कभी रोका ही नहीं था। हम अब दिल्ली जाएंगे और बताएंगे कि रास्ता खुला हुआ है। या पूछने पर कि दिल्ली में कहां जाएंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जाएंगे जहां पर कानून बनता है। हालांकि दिल्ली आने वाला रास्ता दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। उनका कहना है कि हमको भी दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए। नहीं, हमारा तो खुला है रास्ता, हमने कोई रास्ता नहीं रोका। नहीं, लेकिन पहले तो ये बंद था ना, यहाँ पर पर्दा लग रहा था, उसके पर्दे हटा दिए। और जो पीछे से बंद है, कहाँ पे? जो पीछे से रोड जो खुला थोड़ा हुआ है अभी पीछे से। और वो तो लगा रखा होगा, खुलवा लो से। कहाँ बंद है? यहाँ तो बंद है नहीं। तो अब के यहाँ से किसान यहाँ से अपना प्लान कर रहे हैं क्या? यहाँ से कौन कह रहा? जैसे आपने यहाँ से बल्ली बल्ली सब हटा ना, ये है बैरिकेटिंग। ये दिखाया क्या बैरिकेटिंग? भाई नीले आमने सामने दिखना चाहिए। गाड़ी खड़ी वहाँ से बैरिकेटिंग हटने चाह। कहना कि रास्ता बंद करना अधिकार। हाँ, अधिकार नहीं है। ठीक कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा हमने। हम तो रास्ता बंद करते ही नहीं, पहले से ही नहीं करते रास्ते बंद था ना पहले तो ना। हमारी तरफ से कभी रास्ता बंद नहीं। डेंगू के बढ़ते मामलों में इजाफा होने से स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते डेंगू को लेकर जब हमारे संवाददाता सोनिया शर्मा ने अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में इस समय डेंगू के 91 मरीज एडमिट हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। डेंगू वार्ड में बेडों की संख्या भी बढ़ाई गई है। डेंगू के रोजाना मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अस्पताल की तैयारियां पूरी हैं। बारिश से पहले मामलों में गिरावट आई थी लेकिन बारिश होने से मामले बढ़ गए हैं। लोगों को घरों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं या जिसमें जो रिपोर्टेड डेथ है वो अभी तक एक ही है, वो भी शायद साउथ एमसीडी में है। अगर मान लीजिए मैं ये भी समझूँ कि कुछ अंडर रिपोर्टिंग होती है या कुछ कहीं पे रिपोर्ट नहीं हो पाई है तो भी बहुत ज़्यादा डेथ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोसाइटी में वो बात आग की तरह फैल जाती है। अभी आज की जो स्थिति है, अभी हमारे पास में 91 केस हैं जिसमें से कि 84 बड़े हैं, एडल्ट्स हैं और 7 बच्चे। तो एक बार जब बारिश होती है तो कुछ साइट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप कुछ भी कर लें, वहाँ की वाटर लॉगिंग तक पहुँच पाना या उस जगह को अप्रोच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट अपने स्तर पे मुझे नहीं लगता कि कोई कोर कसर छोड़ रही है या लोगों के अंदर भी जागरूकता इस टाइम काफ़ी अच्छी है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही बारिश पड़ती है, मच्छर की ब्रीडिंग होती है, 4 दिन में वो लार्वा तैयार हो जाता है और 5-6 दिन बाद उसका असर दिखने को मिलता है। तो प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान तेजी से चल रहा है। इसके तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान में वॉलंटियर गाड़ी को ऑफ करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने वॉलंटियर से बात की तो उन्होंने कहा कि जनता भी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि प्रदूषण कितना घातक हो सकता है, इसलिए लोग रेड लाइट पर खड़े होते ही अपनी गाड़ियों के इंजन को ऑफ कर देते हैं। अभियान का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि लोग इस आदत को अपनाएंगे। सर, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, आने टाइम के लिए कि पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम गाड़ी को ऑन कर, लाइट ऑन होती है तो हम गाड़ी ऑफ करा देते हैं। अब सही कह रही है सरकार, पोल्यूशन कम होगा तो बीमारियां भी कम होंगी। रेड लाइट पे तो बंद होनी चाहिए गाड़ियाँ,
अब पेट्रोल भी बचेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, हर चीज़ का फ़ायदा होगा ना। पेट्रोल भी सेव होगा, कुछ पॉल्यूशन पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। बहुत अच्छी पहल है सर। पेट्रोल के जैसे रेट बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो सही है, जो महंगाई का दौर जा रहा है उस हिसाब से तो सही है। आने वाले टाइम में पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो इसलिए जब भी रेड लाइट ऑन होती है तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी गाड़ी ऑफ़ कर ली जाए। तो कुछ लोग तो ऑफ़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं इस बात को, बहस करते हैं, उल्टी सी बात बोलते हैं। अब ये जो मुहिम चलाई गई है ये लोगों की भलाई के लिए चलाई गई है। पॉल्यूशन बढ़ेगा, अब जैसे अब वो जाएगी, पराली जलने वाली है और फॉग आएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए ही मुहिम चलाई गई है। पॉल्यूशन अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वो चलते रहते तो वो तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। अगर रेड लाइट पे बंद कर देते हैं, जिस टाइम ग्रीन बत्ती हो उस टाइम ऑन करके चालू करो, फिर स्टार्ट करके रखने से क्या फायदा है। देश में जहां 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया गया है, लेकिन वहीं कुछ दिनों से राजधानी में वैक्सीनेशन के आंकड़ों में गिरावट देखी गई। डॉक्टर्स का कहना है पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन का ग्राफ कम हुआ है। इसका कारण है कि अब अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन सेंटर में भी अगर 3 लोग आए हैं तो वैक्सीन की शीशी नहीं खोली जाती, क्योंकि एक शीशी में 10 लोगों की डोज होती है, इसलिए 3 लोगों को इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। जब तक 10 लोग होते हैं तब तक पता चलता है कि इंतज़ार करने वाले 3 लोग घर जा चुके हैं, तो ऐसे में भी वैक्सीन की डोज नहीं लग पाती है। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामले भी बढ़े हैं, जिसके बाद से वैक्सीनेशन में कमी आई है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है, तो एक तो क्या है कि वैक्सीन कई लोग पहले ही लगवा चुके हैं, जो बचे हुए लोग हैं कम में, तो इसलिए आपको जैसे लग रहा है हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शहर के लोग हैं वो सब हमारे हिसाब से 18+ वाले तो अधिकतर लोग लगा चुके हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि रूरल एरिया में लोग, जहाँ दुर्गम स्थान है, जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, वहाँ पे हो सकता है उसकी वजह से रेट कम हो गया हो। जो वायल है वो 10 की वायल है, 10 पेशेंट्स इकट्ठे होते हैं तभी हमें खोलनी पड़ती है। पहले 3-4 पेशेंट आए, उन्होंने बोला वैक्सीन लगवाना है, उनको बिठाया और 3-4 आने के लिए उसका वेट करते हैं। कोई भी आजकल वेट करने को तैयार नहीं होता। वो 3-4 पेशेंट चले जाते हैं, नेक्स्ट 3-4 आते हैं, वो भी 3-4 ही बच जाते हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जो स्मॉल सेंटर्स हैं उनमें ये वैक्सीनेशन इसलिए भी कम हो गई है। 3 महीने से तनख्वाह न मिलने पर जीटीवी अस्पताल के सिक्योरिटी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है, कर्ज लेकर उन्हें अपना घर चलाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का सम्मान देती है, तो वहीं दूसरी ओर हम लोगों की अनदेखी कर रही है। अगर हमारा वेतन नहीं दिया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे और इस भूख हड़ताल को आगे भी जारी रखा जाएगा। मैम 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। आज से पहले हमारी सैलरी टाइम के टाइम आती थी, लेकिन जब कंपनी हमारा बिल पास नहीं हो रहा जीटीवी हॉस्पिटल की तरफ से, तो हमारी कंपनी कहाँ से सैलरी देने में असमर्थ है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी नहीं आ रही। हमने यहाँ कोरोना में ड्यूटी करी है, बोले 200 रुपये आपको पर डे मिलेंगे। काम हमने करा और हमें 200 रुपये भी नहीं मिले। मैम आने जाने में ही दिक्कत है, 70-80 रुपये में काफ़ी दूर से आती है। 80 रुपये पर डे मेरा चार्जेस होता है, जो किराया लगता है, रेंट पे रहती हूँ। अपने सैलरी के लिए बैठे हैं, सैलरी नहीं आई है हमारी। 6 महीने से हमारी कंपनी भर रही थी, मार्च से बिल पास नहीं किए हैं और अभी तक हमारी सैलरी 3 महीने से नहीं आई है। अब हमारा त्यौहार आ गया, हम गाड़ी खर्च चाहिए, रूम भाड़ा चाहिए और खाने के लिए रोटी भी चाहिए, लेकिन कुछ भी हमें पैसा रहेगा तभी तो मिलेगा मैम। लेकिन यहाँ जो एमएस से बिल नहीं पास कर रहे हैं, और नहीं तो यहाँ धमकी दे करके गए हमें अभी कि जब तक टेंडर है तब तक तो तुम लोग हो, टेंडर जाएगा तब जाकर सैलरी तुम्हारी आएगी। अस्पताल प्रशासन का धुलमुल रवैया, त्यौहार के टाइम पे वर्करों को परेशान करना। पिछले 3 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है और उसके अलावा जब लगभग जितने भी क्या नाम है 500-550 वर्कर हैं, कोई 3 महीने से किसी से उधार लेके खा रहा है, कोई कैसे खा रहा है, ठीक है, गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब आज जब क्या नाम है हम लोग यहाँ पे पिछले 1 महीने से एमडी साहब के रोज़ चक्कर काट रहे थे। एमडी साहब हर बार कहते थे भाई 1 हफ्ते रुक जाओ, अगले हफ्ते आप लोग को सैलरी मिल जाएगी, 1 महीने 10 दिन रुक जाओ, आपको सैलरी मिल जाएगी। आज उन्होंने आके हम लोग को ये जवाब दिया कि आपकी कंपनी का टेंडर जा रहा है, ठीक है,
और जब तक टेंडर नया नहीं आएगा, जब तक आप लोग का बिल पास नहीं होगा। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कैंप, खिचड़ीपुर ब्लॉक 6, 7, 8 एवं शशि गार्डन झुग्गी कैंपों में जनसंपर्क कर झुग्गी वासियों को आश्वस्त किया। साथ ही आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से कहा कि बीजेपी समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी और जहां झुग्गी वहीं मकान हमारा ध्येय है। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि हम देखकर स्तब्ध हैं कि नेहरू कैंप झुग्गी बस्ती में केजरीवाल सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है और बिना बारिश के भी गलियों में घरों में पानी भरा रहता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम झुग्गी कैंपों में स्थिति सुधारना चाहते हैं पर केजरीवाल सरकार उनको फंड नहीं देती, जिस कारण निगम बेबस हैं। 13,000 करोड़ रुपए बकाया जो एमसीडी का था, उसको किस प्रकार उसके ऊपर कुंडली मार करके अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार बैठी हुई है, वो पैसा भी रिलीज नहीं कर रही है। अगर 13,000 करोड़ रुपए रिलीज होते तो झुग्गी झोपड़ियों का लाभ होता, सर्वांगीण विकास होता। उस विकास को रोक के बैठा गया है। पानी है नहीं, दिया नहीं, बिजली की व्यवस्था ढंग से नहीं की, गली सीवर ये व्यवस्था नहीं की। और मुख्यमंत्री साहब कहां जा रहे हैं? उत्तराखंड जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री साहब आप जाइए, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुनकर भेजा है। जिन गरीबों की, जिन आम आदमी की आप वकालत करते थे, उनको बेसहारा छोड़ दिया है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नई सीमापुरी वार्ड में फिक्स कॉम्पैक्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजेंद्र पाल गौतम ने क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए कहा कि इस कॉम्पैक्टर के लगाए जाने से अब ढलावों पर कूड़ा बाहर नहीं दिखेगा और वार्ड कूड़ा मुक्त हो जाएंगे और क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के विकास मॉडल का अनुसरण अन्य सरकारें भी कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान पार्षद मोहनी जीनवाल ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी देखिए। को लाकर हम मशीनों के अंदर कूड़े को डालेंगे और जो कूड़ा है उससे हम खाद बना के वो गाजीपुर जाएगा सारा। तो मेरा ये है कि मेरे यहाँ 10 कम से कम डलाव थे और डलाव का कूड़ा अक्सर बाहर रहता था, तो कितना भी करने के बाद हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लगवाया है। इसमें 65 लाख की कम से कम लागत आई है। 18 लाख तो कम से कम इसका ढांचा बनने में लगा है और 45 लाख रुपए की मशीनें आई हैं और 1 लाख रुपया इसका जो इलेक्ट्रिकल विभाग है उसमें खर्च हुआ है। एमसीडी का तो आपको मालूम ही है, बड़ा बुरा हाल है। किसी भी चीज़ के लिए मांगते हैं, उनके पास तो फंड ही नहीं होता। तो आज ये प्लांट लगा है, उससे जो इतनी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि क्षेत्र के अंदर जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, जहाँ भी देखो आप कूड़े के ढेर मिलेंगे। इससे ये सुविधा रहेगी कि आने वाले टाइम में आपको जब भी आप गली मोहल्ले से निकलोगे तो कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। और मैं आशा करती हूँ लोगों की जो घरों में महिलाएं हैं, मैं उनसे आशा करती हूँ कि वो भी अपने घर में पूरा ध्यान दें, बच्चों से कूड़ा ना डलवाएं ताकि बच्चे इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं। बारिश के बाद से गेंदे के फूल के दामों में गिरावट आ गई है। आलम यह है कि 2 रुपए प्रति किलो के भाव से गेंदे के फूल बाजारों में बिक रहे हैं। दुकानदार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम तो फ्री में गेंदे के फूल को लोगों को दे रहे हैं ताकि हमारे पास जितना भी गेंदा है वो खराब होने से पहले बिक जाए ताकि लोग उसका उपयोग कर पाएं। दुकानदारों का कहना है कि नवरात्र के समय 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव से गेंदा बिक रहा था, लेकिन नवरात्र के बाद दिन ब दिन इसके दामों में गिरावट आती गई और अब आलम यह है कि लोग इसे फ्री में भी नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर माल आ रहा है, निकासी नहीं है, व्यापार नहीं इतना। और दीपावली पे बिकेगा, फूल बिकेगा। उस टाइम पे तो 80, 90, 100 तक का था, मगर अब बताओ 20, 25, 30 तक चल रहा है। बारिश जो बड़ी ज़्यादा आया, माल बिका नहीं, वो गल गया। तो काम धंधा था ही नहीं। जब पूजा पाठ होती है जब भी ज़्यादा बिकता है फूल। इस टाइम पूजा पाठ सब खत्म है। भैया बहुत दिक्कत हो रही है, काम धंधा है ही ना, बैठ कर चले जाते हैं। कभी 100 की 200 की ऐसे दुकानदारी है जाती है। का दिक्कत तो है ही, वहाँ से लेके आते हैं, सारा फूल खराब निकल जाता है। देखो क्या करें भैया। ये मुख्य कारण बारिश से भी खराब हो गया। पहाड़ से जैसे बारिश में जब नग जैसे बस पर लोड करता है, उसमें अब बारिश हो गया, वो खराब हो गया। पहले तो चल रहा था 70, 80, 90 रुपए किलो। अच्छा। 4 दिन पहले की बात है।
और अब जो ऐसे कोई 2 रुपए किलो भी नहीं पूछ रहा, 1 रुपए भी नहीं पूछ रहा, फ्री का भी नहीं पूछ रहा। किराया भी घर से देना पड़ रहा है, लगा लो खर्चे भी घर से देने पड़ रहे हैं, पल्लेदारी है, बर्फ का खर्चा, किराया सब देना पड़ रहा है। जब बारिश का था तो बहुत महंगा माल था, उस टाइम 70-80 रुपए किलो चल रहा था 4-5 दिन पहले। अच्छा, जब बारिश भी हो रही थी और 70-80 रुपए किलो भीगा माल था, अब सूखा भी नहीं पूछ रहा कोई। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान फ्रंटलाइन वर्कर को भी सम्मानित किया गया। बीजेपी नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और कहा कि सरकार ने जनता से आज तक जो भी वादे किए हैं वो तय समय में पूरे किए गए। हमें कोरोना काल में वो दौर भी देखा जब अपने अपनों से बिछड़ रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम संभव मदद पहुंचाने के लिए दिन रात लोगों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मदद की। आज जब 100 करोड़ का लक्ष्य हमने पा लिया है तो लक्ष्य के साथ लोगों के वैक्सीनेशन से जुड़े भ्रम भी दूर हो गए। कोरोना की पिछली गलतियों से सीख लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे इतने बड़ी आबादी को 100 करोड़ आज टीकाकरण पार होना, विश्व में नंबर होना, ये हम सब भारतवासी पूरे हमारे प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं और जो भी लोग इसमें जुड़े हैं उनका भी मान सम्मान करने का आज हम भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बनाए। पूरा देश भर में जश्न बना रहे। मोदी जी की रीति नीतियों ने ये करके दिखा दिया कि आज अक्टूबर है 21 और 100 करोड़ वैक्सीन देश में लग चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अप्रत्याशित बात है, ये चमत्कार से कम नहीं। और ये सिर्फ ऐसे हुआ दृढ़ निश्चय से, आत्मविश्वास थे और मोदी जी की नीतियों के कारण जनता ने इसको एक्सेप्ट किया। हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत जैसे एक विकसित देश जो वैक्सीन लगाने में विश्व रिकॉर्ड बना रहा है और 100 करोड़ से ऊपर होगी, तो लोगों में उत्साह है। और खासकर जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा चुके हैं वो खुद आगे से बढ़ के बताते हैं कि हमने 2 वैक्सीन लगवा ली, तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़। प्रधानमंत्री जी की सोच को देखिए कि उन्होंने देश के अंदर बनी हुई वैक्सीन को देश के अंदर यूज़ किया, बल्कि एक्सपोर्ट तक किया। तो आज तो सब बधाई के पात्र हैं। इस खुशी के मौके पर देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर, हॉस्पिटल्स के अंदर और मार्केट के अंदर और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें कि हम चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आज इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक वातावरण इस तरह बना रही है कि जिन लोगों ने नहीं लगाई है वो भी आकर इसको जल्द से जल्द लगवा लें, ताकि इस कोरोना की बीमारी को लोग भूल ही जाएं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हिंदुस्तान को, भारत को, हमारे देश के नेतृत्व मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से संभाला है और जिस तरीके से संदेश दिया है पूरे विश्व को कि इससे बेहतर लीडर, इससे बेहतर हौसला, इससे बेहतर निर्देश हमें और कोई दे नहीं सकता था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।